भाई शेयर बाज़ार में इतने समय से बाज़ार गिरा रहा, अब ऊपर की तरफ आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रॉफिट भी आज हुआ है बड़े दिनों के बाद, 3 दिन का नुकसान के बाद। और अब प्रॉफिट मैंने चर्चा भी करी है और ये भी बताया कि भैया शेयर बाज़ार में मैं लॉस को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ प्रॉफिट के मुकाबले, क्योंकि बाज़ार में लॉस आदमी को ख़त्म कर देता है। तो शेयर बाज़ार में कई बार निफ्टी को मैं देखता हूँ तो मुझे यही लगता है, निफ्टी को देख के, प्रॉफिट को देख के यही लगता है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन है तुम बतलाओ, देर से इतनी नीचे पड़ी हो, अब तो ऊपर आ जाओ। अब तो जिस तरह से निफ्टी भाग रहा है तो ये कह रहा है इतनी देर से नीचे पड़ी थी, अब ऊपर आ रही है। तो भैया निफ्टी के तेज़ी के साथ ही हमारा मन है। आज मैंने डिस्कशन किया है कि अब हमारा बाज़ार लाइफ टाइम के जस्ट कहते ना एक हाथ की दूरी पे। अब आपको क्या लगता है अगस्त के महीने में नया लाइफ टाइम हाई बनेगा या नहीं बनेगा? लिख दो कमेंट में डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कई दिन के लॉस मेकिंग डेज के बाद आज प्रॉफिट हुआ है, अच्छा लग रहा है। हालांकि बहुत सारे सौदे तो रोल ओवर ही कर दिए मैंने। अगस्त के पोजीशनें काटने में लगा हुआ हूँ। अगस्त के अब कितने दिन रह गए हैं? 6 दिन रह गए हैं सारे। 6 दिन में सारी पोजीशनें काटना मतलब वाकई थोड़ी मेहनत तो पड़ती है ना। और बाज़ार में भी वोलेटिलिटी है, पर जिस तरह से बाज़ार चल रहा है ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि बाज़ार के ना अच्छे दिन आ गए फिर से। हालांकि देखो बेटा, डिस्क्लेमर सदा याद रखा करो मेरा कि यार मैं जो सोचता हूँ वो आपको बता देता हूँ, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे से हिसाब से नहीं बोलता। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छे शेयर बीच में जब गिरे उसमें MKJ फिक्स डबल लगाओ, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छे शेयर लो बस। थोड़ा कैंडल देखो कितना जैसे पकड़ के चल रही है। कल भी मैंने आपको समझाया था, कैंडल देखो। अब आप मतलब कोई भी आदमी होगा वो कहेगा देखो टॉप्स में जो बार कहते हैं टॉप बॉटम, तो हर रोज़ क्या हो रहा है? हायर टॉप्स हायर बॉटम्स। और 2 दिन से तो हरी कैंडल मजबूत वाली बनी है। और अब अगर आप देखोगे हमारी कैंडल जो है अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड के भी मिड में आ गई है। इसका ये मतलब नहीं होता कि बाज़ार पक्का नहीं गिरेगा। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम कह सकते हैं भाई 80-85% प्रोबेबिलिटी है बाज़ार मजबूत है और अपर बोलिंजर बैंड तक की तेज़ी दिखाएगा। अब अपर बोलिंजर बैंड तक की तेज़ी दिखाने का मतलब क्या होता है कि लगभग 25,128 का अपर बोलिंजर बैंड है। हालांकि जब ये बढ़ता जाएगा तो अपर बोलिंजर बैंड भी ऊपर होता जाएगा। यानी अब इसमें काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी बन गई है कि नया लाइफ टाइम हाई बाज़ार बनाने की तैयारी कर चुका है। ऐसा मतलब मूड माहौल बन गया है। बाकी मार्केट है साहब, कुछ भी हो सकता है। देखो मैंने कहा था ना कल भी, देखो यहाँ बुलिश क्रॉसओवर भी बन गया, हरा हिस्टोग्राम 0 के ऊपर बना है। तो मैंने आपसे कहा, और देखिए RSI भी 60 के लपेटे में आ गया। तो कैंडल स्टिक पे अगर आप बात करोगे ना तो सारा कुछ मजबूत है। बुलिश क्रॉसओवर MACD चार्ट पर आ गया। RSI 59.85, 40 से 80 की रेंज में बुल फेज होता है। 40 क्रॉस, 50 क्रॉस, 60 क्रॉस होने को आ रहा है। 70 से ओवरबॉट जोन शुरू हो जाती है, 80 पे एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाती है। तो अब आप मतलब मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ,
जो चार्ट बोल रहे हैं, जो कैंडल्स बोल रही हैं, मैं तो सिर्फ उसको नरेट कर रहा हूँ। तो बाज़ार में बहुत बढ़िया मूड माहौल बन गया। पर शेयर वाइज तो वोलेटिलिटी देखो रहती है और वो अलग रहेगी। अब देखो मार्केट मूड ही देखो आप, कितना बढ़िया हो गया। अब कितने दिन तक रहा एक्सट्रीम फियर, अब फियर पे आ गया, 30 का लेवल क्रॉस करके एकदम 33.5 पे चला गया। तो अब मेरे हिसाब से बाज़ार जो है नेवर लुकिंग बैक वाली स्टोरी पे आ चुका है। अब अगर हम इसकी भी बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स कितने अच्छे लेवल पे आ गया है, ब्रेंट क्रूड ऑयल बहुत बढ़िया हो गया, यूएसडी डॉलर, और ये थोड़ा सा महंगा हुआ है डॉलर, और 10 ईयर ट्रेजरी भी काफ़ी कम हो गई। तो हर पैमाने पे मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओए वधिया ही वधिया हो गया मेरा, वधिया ही वधिया हो गया। अब तो यही कहना पड़ेगा जी, कहते हैं आदमी खुश हो जाता है तो यही बोलता है वधिया ही वधिया हो गया। एक कैलकुलेशन छोटी सी कर रहा हूँ, ज़रा समय दें। बहुत बढ़िया चल रहा है यार, इन सबको देखते हुए लग रहा है कि बहुत अच्छा दौर से सब चीज़ें गुजर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ एक समस्या है, बस एफआईज का समझ नहीं आता। आज डीआईज ने देखो बहुत ज़बरदस्त खरीदारी करी, 3097 करोड़ की नेट खरीदारी। पर एफआईज की बात करूँ तो कैश सेगमेंट में नेट बिकवा ली, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवा ली, स्टॉक फ्यूचर हल्के से खरीदे और कुल मिला के 1500 करोड़ की बिकवाली कर दी। कैश सेगमेंट में 2300 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, उसका मेन कंट्रीब्यूटर डीआईज है, क्योंकि एफआईज ने तो 800 करोड़ का माल काटा है, इन्होंने 3100 करोड़ का प्लस किया। तो बहुत अच्छा मूड माहौल इन्होंने बना दिया। इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक लॉन्ग रीजनेबल है, बहुत कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। लेकिन एफआईज थोड़े हो नेट सेलर ही रहे हैं। आज सारे इंडेक्स देखिए, अब निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी थी, बस वो गिरा हुआ था, बाकी सारे इंडेक्स बढ़े हुए। हालांकि निफ्टी बैंक ने भी नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और देखिए आपका इंडिया विक्स और नीचे हो गया, 13.33 के लेवल पे आ गया। आज ब्रॉड बेस तेजी थी, फिर भी कहूँगा स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा तेज थे, 1.5% से ऊपर की तेजी दिखाई स्मॉल कैप। बाकी मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, सब मॉडरेटली 0.25 के लपेटे में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे तेज थे। बस स्मॉल कैप बहुत भाग रहा था, गोली और रफ्तार बना हुआ था। अब आज 1550 शेयर चढ़े हुए थे, 832 शेयर गिरे हुए थे। आज ये आरबीएल हो गया, डिविज लैब हो गया, यूनाइटेड ब्यूरीज हो गया, चंबल फर्टिलाइजर हो गया, सब बहुत तेज बहुत गर्म थे। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा आपका था बलरामपुर चीनी, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़, फिर औरबिंदो फार्मा, और फिर आपका आदित्य बिरला। अब यहाँ देखें आप, 37 शेयर बढ़े हुए थे, 13 शेयर गिरे हुए थे। और कल बाजार बंद हुआ था लगभग 24,700 के लपेटे में, हल्की गैप डाउन ओपनिंग करता है। पर आज सारा दिन का जो ट्रेंड है ना, अगर आप देखेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ ही है। हालांकि बीच में कुछ फेज तक रेंज बाउंड रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही है। डेज का बॉटम शुरुआत में बनाता है 24,654 का, डे का पीक आखिरी वक्त पे बनाता है 24,787 का, और फिर 24,770 पे। अब लाइफ टाइम हाई से अगर आप कंपेयर करोगे तो जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 300 पॉइंट है, बस 300 पॉइंट है। ये डिफरेंस बाजार मेरे हिसाब से इसका धर्म बनता है। बाकी ऑपरेटर नाराज़ हो जाए तो मैं क्या कहूँ, इस एक्सपायरी तक काट सकता है। अच्छा, आपको डाटा देखिए क्या लग रहा है, इस यानी अगस्त की एक्सपायरी में नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए। अच्छा, आज भाग कौन से थे निफ्टी 50 के शेयर? डिवीज लैब, टाइटन, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, ग्रासिम, फुल टॉस तेज। गिरने वालों में टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, तो ये सब शेयर गिरे पड़े। अच्छा, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए, 25,000 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, 24,700 पे सेकंड हाईएस्ट है, 24,800 पे भी बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, यानी अपवर्ड बायस है। पुट राइटर्स जो हैं 24,300 से मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट उनका 24,500 पे आ गया। कॉल राइटर्स अपना ओपन इंटरेस्ट 24,600 पे, 24,700 पे घटा दिया है। हाँ, 24,800 ऑनवर्ड उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया है, और ये भी अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। इन्होंने 24,700 पे बहुत ज़्यादा बढ़ाया है।
और 24 इवन 800 पे भी प्रोपोर्शनेटली आप कंपेयर करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर्स का बहुत बड़ा है। अब ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं बाजार में तेज़ी की तरफ। अब पीसीआर में भी देखेंगे मार्क डिफरेंस आया होगा। मंथली डाटा लगभग वही का वही, इसमें कोई चेंज नहीं है। पुट राइटिंग हाईएस्ट 24,000 पे, कॉल राइटिंग 25,000 पे और मैक्सिमम पेन 24,500 पे। अब देखिए 1.11 हो गया और ये 1.34 हो गया, इसमें भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। अब कल एक्सपायरी है तो 0.82 से वीक शुरू हुआ था और 1.11 पे पहुंच गया, तो मजबूती है। मुझे लगता है कल भी ठीक ठाक दिन रहना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर 6 शेयर बढ़े हुए थे, 6 घटे हुए थे निफ्टी बैंक में। कल बंद हुआ 50,803 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग, फिर थोड़ा ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा लोअर साइड पे शुरुआत दौर में मूड बनाया ऐसा, फिर एकदम इसने मूड अपना चेंज कर दिया। तो बॉटम इसने यहाँ बनाया था कहीं 50,333 का और पीक बनाया आखिरी क्षणों पे यहाँ 50,772 का और फिर 50,685 पर, लगभग 50,700 के आसपास। हालांकि अगर क्लोजिंग इसकी 50,800 के ऊपर होती ना तो इसमें ज़्यादा मजबूती आती, पर चलो ठीक है। 117 पॉइंट गिरकर 0.23% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। भाग रहा था बंधन बैंक, एयू स्मॉल, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और इंडसइंड बैंक। गिर रहे थे पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई, बाकी भी ढीले थे। अब ना थोड़ा सा यही तोड़ दिया ना ट्रेंड में जो कह रहा था। देखो हायर टॉप्स बने लेकिन आज लोअर टॉप बना है कल के मुकाबले, हायर बॉटम्स हैं लेकिन आज लोअर बॉटम है। तो आज इसने थोड़ा ना ट्रेंड तोड़ दिया। कल अच्छी बात ये थी कि 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी, आज उसके नीचे दी है, तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अभी भी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रगल कर रहा है, तो अभी इसके बारे में कहना कुछ मुश्किल है। अभी ये यहाँ से नीचे का भी, क्योंकि जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है ना तो लोअर बोलिंजर बैंड के बीच में घूमता है। देखिए अब ऐसे घूम रहा है। अब यहाँ से अगर ऊपर इस बैंड को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा तो फिर डाउन ट्रेंड खत्म, अगर वापस नीचे आ जाएगा फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। तो अभी इसके लिए कहना मुश्किल है। हालांकि आप अगर एमएसडी चार्ट पे देखेंगे तो आज इसका भी बुलिश क्रॉसओवर बन गया और आरएसए भी इसका इम्प्रूव्ड हो गया, 40 से काफ़ी ऊपर है। तो मिले जुले संकेत, मतलब ये कहोगे कि ये अपने ऐसे लेवल पे है जहाँ इसके लिए दोनों रास्ते खुले हैं और ये स्ट्रगल कर रहा है उस लूप से बाहर आने की, नई दिशाओं की तलाश रहा है। अच्छा, अब जो नया पीसीआर, अभी तो ज़्यादा नया ऑप्शन चेन एनालिसिस को ज़्यादा वजन नहीं दे सकते। 50,500 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 50,685 बाजार बंद हुआ, तो आसपास वही है। अभी इसको स्टेबलाइज होगा, कल ज़्यादा समझ में आएगा। पीसीआर भी हल्का शुरू, अभी ये लास्ट वीक है इसलिए ये 0.9, अब इसको ख़त्म करेंगे तो 0.9 का पीसीआर है। हालांकि हल्की इंप्रूवमेंट ही है, 0.77 से 0.9 आ गया, बाकी तो पता चलेगा। अब देखिए आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, कितना 487। आज लगभग 5 पैसे से थोड़े कम का प्रॉफिट हुआ है। कई बच्चे कहते हैं सर आप लॉस तो लिखते हो प्रॉफिट नहीं लिखते। देखो यार, दो बातें, एक हमारा सेबी ये कहता है कि भी लोगों को ये समझाओ कि शेयर बाजार में प्रॉफिट होता है तो लॉस के भी बड़े चांसेस होते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और लॉस छुपाते हैं। मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट लिखता नहीं हूँ। छोटा मोटा प्रॉफिट होगा तो लिख दूंगा, बड़ा प्रॉफिट होता है तो मैं लिखता नहीं। एक तो संकोच होता है इतनी बड़ी फिगर बोलते हुए, पहली बार लिखते हुए, लिखे की तो रहती है ना, बोल दी खत्म हो गई, लिखा तो उसमें दिखता रहता है, तो मेरा को थोड़ा संकोच होता है। दूसरा, मैं सेबी का पालन करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं लॉस को हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये शेयर बाजार खतरनाक जगह है। अब मैं तो क्या, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से रिस्क मैनेज करता हूँ, कैश मैनेजमेंट करता हूँ, तो ओवरऑल ठीक ठाक ही निकल रहा है पीरियड। हालांकि मुझे भी कई बार चीज़ें हाथ से बाहर हो गई हैं, लेकिन अब प्रभु ने कृपा रहती है, प्रभु का आशीर्वाद रहता है, तो मैं पोजीशन बना कर रखता हूँ। तो पर मैं ये आपके अंदर भावना नहीं डालना चाहता कि शेयर बाज़ार इज़ ईजी प्लेस टू अर्न मनी। शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ आसान पैसा कमाना सबसे मुश्किल है। या पैसा बहुत आसानी से कमाया जाता है पर वो कमाना मुश्किल है, क्योंकि दिखता है, होता नहीं। जैसे आप देखोगे ना, पानी में चांद की परछाई नजर आती है, वो चांद चांद चांद, अब हाथ डालते हो पानी में पकड़ते हो तो पकड़ते हो पानी हाथ में आ जाता है। और मजे की बार आप पानी को पकड़ के देखना कभी नदी में डाल के, दो बातें, तो चांद हाथ में आता ही नहीं, पानी आता है। फिर पानी को भी ऊपर आके खोलोगे तो पानी भी हाथ में नहीं होगा, वो कहते हैं खा भी रह जाते।
तो शेयर बाजार में कामयाबी जो है ना वो इस तरह से, मतलब ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो वाली बात है। शेयर बाजार में कामयाबी भी ख्वाब और हकीकत के बीच झूलती हुई चीज़ है, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं प्रॉफिट का अमाउंट हल्की आवाज़ में, दबी आवाज़ में बोल देता हूँ आपको। एक बार कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो पढ़े लिखे हो। इससे एक और बात आपको जिज्ञासा होती है, आप कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेशन भी सीख जाओगे, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी पड़ेगी। तो आज मैंने 3 फ्यूचर बाय किए, 3 स्टॉक। एक्चुअली मैं 3 फ्यूचर बाय करता हूँ, तो मैं 3 अलग अलग, मतलब एक ही कंपनी के मैंने एक ही महीने के 4 फ्यूचर खरीदे, तो मैं उसको एक ही बोलता हूँ, ठीक है ना मैडम। अलग अलग कंपनियों में फ्यूचर खरीदे, तो टोटल फ्यूचर हो सकता है मैंने 5 खरीदे हूँ, 7 खरीदे हूँ, 10 खरीदे। 3 कंपनीज में फ्यूचर खरीदे, 3 तरह के मैंने फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किए, 5 मैंने ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किए, 4 एग्रेसिव पुट बेची, 2 एग्रेसिव कॉल बेची, 1 सेफ पुट बेची, 6 बार स्टॉक्स में मैंने खरीदारी करी। आज प्रॉफिट क्या हुआ? बजाज भारती की मैंने पुट स्क्वेयर ऑफ करी, जुबलेंट फूड का फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ किया, इसकी कॉल भी स्क्वेयर ऑफ करी। कॉल में नुकसान है, फ्यूचर में प्रॉफिट है। एसबीआई कार्ड के फ्यूचर्स को मैंने बेसिकली रोल ओवर किया, इसमें लॉस हो गया। टाटा कम्युनिकेशन के मैंने पुट्टे स्क्वेयर ऑफ करी, टाटा मोटर के मैंने फ्यूचर्स बेसिकली रोल ओवर टाइप ही किए हैं, इसमें प्रॉफिट हो गया। वेदांता की मैंने पुट स्क्वेयर ऑफ करी, वेदांता की 2 पुट्टे की थी, ये वाला प्रॉफिट तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये 2 बार आ गया। इसको एक को काट दो चाहे, या उधर वाला काट दो, ये वाला काट देते हैं, ठीक है ना। ये 2 बार आ गया, नेक्स्ट स्क्रीन में भी आ रहा है इसलिए। तो एक ये वाली पुट स्क्वेयर ऑफ करी, इस पे इतना प्रॉफिट हुआ, एक ये वाली पुट स्क्वेयर ऑफ करी, इस पे इतना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने बस यही आज के सौदे हैं। तो बेटा देखो, मैं कभी बाय सेल रिकमेंडेशन देता हूँ, मैं आपको बेसिकली क्या सिखाता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना। मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आदमी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके, कैश मैनेज करके ऑपरेटर के सामने खड़ा रह सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। हालांकि लॉस भी होते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड सिलेक्शन, शेयर्स का, स्ट्राइक प्राइस का, सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, आप रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो, कैश मैनेज करके चल रहे हो, तो रिवॉर्ड आपको फिर अच्छा मिल सकता है। पर ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, मुश्किल है। और अगर आप भी सीखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप स्टूडेंट बन सकते हैं, 70 11 323 077 70 11 323 077 में मेरी टीम को कॉल करिए, या व्हाट्सएप में भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।